वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी अदर एग्जाम्स विच सीएसआई नेट स्टूडेंट्स कैन टारगेट। तो जैसे कि नॉर्मली होता है, सीएसआई नेट के स्टूडेंट्स सीएसआई नेट का एग्जाम तो टारगेट करते हैं, लेकिन वो हमेशा इस बात के लिए कंफ्यूज घूमते हैं कि हम और कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या फिर हम और कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने इसी का लिस्ट यहाँ पे इकट्ठा किया है और आई होप ये लिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा कि सीएसआई नेट का स्टूडेंट और कितने टाइप के एग्जाम दे सकता है। तो अगर हम बात करें तो सीएसआई नेट के ऑब्वियसली अगर आप सीएसआई नेट के स्टूडेंट हैं तो सीएसआर का तो एग्जाम टारगेट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप गेट का एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, लाइक गेट बीटी, जिसमें कि आता है गेट बायोटेक, गेट एक्सेल यानी गेट लाइफ साइंस, एज वेल एज गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो गेट का भी एग्जाम साल में एक बार होता है और आप इसे इजीली टारगेट कर सकते हैं। और सिलेबस की बात करें तो सीएसआई नेट के सिलेबस से लगभग गेट का सिलेबस मोर देन 60% मैच कर जाता है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम होता है आईसीएमआर जेआरएफ। आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम सीएसआई से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, बट सिलेबस कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। सिलेबस आई थिंक 10 से 15% ही वैरी करता है, डिफरेंट रहता है। बाकी का 80 to 85% सिलेबस सेम रहता है। लेकिन आईसीएमआर का जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा बेसिक का होता है, बहुत एडवांस लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से बहुत ही आसान टाइप का एग्जाम होता है, लेकिन इसका कट ऑफ रेंज बहुत ज्यादा हाई जाता है। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, लाइक 120 लगभग सीट्स होती हैं, उतने में ही सिलेक्शन करवाना होता है। दैट इज वाई इसका कट ऑफ रेंज थोड़ा सा हाई चला जाता है। नेक्स्ट डीबीटी जेआरएफ। डीबीटी जेआरएफ का लगभग मतलब इसका भी आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग 60% सिलेबस, 60 to 65% सिलेबस सीएसआई नेट से मैच हो जाएगा। तो आप इस एग्जाम को भी दे सकते हैं और ये भी आपको जेआरएफ का ही स्कॉलरशिप देगा। नेक्स्ट आईसीएआर नेट। आईसीएआर जो नेट होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, मतलब देर आर सो मेनी डिसिप्लिन, मोर देन 70 डिसिप्लिन है जिसमें कि आईसीएआर का एग्जाम होता है। तो इसमें आपको चेक करना पड़ता है कि आपका कौन सा स्ट्रीम है, मास्टर में कौन सा स्ट्रीम था और कौन से स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन मोर और लेस जितने भी स्टूडेंट सीएसआई नेट के होते हैं, मोर और लेस ऑल आर एलिजिबल फॉर दी आईसीएआर नेट एग्जाम, क्योंकि इसमें स्ट्रीम ही इतनी ज्यादा है, लाइक 60 to 70 से ज्यादा स्ट्रीम है। दैट इज वाई आप इजिली इसमें एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट आता है दैट इज टाइफर एग्जाम। आई थिंक ये भी एग्जाम साल में एक बार होता है एंड अगेन इससे आप जो है पीएचडी के लिए अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज बार्क एग्जाम। बार्क एग्जाम भी साल में एक बार होता है और इस एग्जाम से लाइक डायरेक्टली आपको साइंटिस्ट पोजीशन भी मिल जाती है। साथ ही साथ बार्क के थ्रू आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसका एग्जाम का एग्जैक्ट सिलेबस सीएसआर से मैच होता है, लाइक आप मोर देन 95% मान सकते हो कि बार के एग्जाम का सीएसआई नेट के साथ सिलेबस मैच होता है। बट बार के एग्जाम को जो लाइफ साइंस का पोर्शन है, दैट इज जिसे हम बोलते हैं बायोमेडिकल, वो वाला पोर्शन बीटेक के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। दैट इज जो बीटेक बायोटेक है या एमटेक बायोटेक है, वो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए अभी तक जितनी एलिजिबिलिटी लिस्ट चेक हुई है उतने टाइम तक बार ने बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं किया है। ठीक है, तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स सिर्फ बार का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एनआईआई। तो एनआईआई तो एक ढंग से आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एग्जाम हो गया, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्जाम के लिए भी आप ऑलमोस्ट एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है सेट का एग्जाम, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम के लिए भी अगर आप सीएसआई नेट के स्टूडेंट हैं और सेट का पेपर निकला है आपके स्टेट में, तो वेरी इजीली आप सेट का एग्जाम भी देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आता है रेट का एग्जाम, दैट इज योर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि इंस्टीट्यूट वाइज होता है, लाइक कोई कोई इंस्टीट्यूट रखता है, कोई नहीं रखता है। तो अगर आपके दैट इज एरिया में या जिस स्टेट में आप रहते हो वहां पे अगर कुछ ऐसा रेट का एग्जाम निकला है या फिर कोई और सिटी में जहाँ पे आप रहना पसंद करोगे या रह सकते हो, तो वहां के लिए आप फॉर्म भर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा जेएनयू का एग्जाम, आई थिंक जेएनयू का एग्जाम सभी को पता होगा, तो जेएनयू के एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। एंड साथ ही साथ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपना स्पेसिफिक टेस्ट भी कभी कभी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हो। तो लगभग मैंने आपको यहाँ पे 12 लिस्ट बताई हैं जिसके लिए आप ऑलमोस्ट एलिजिबल रहते हो अगर आप सीएसआई नेट का प्रिपरेशन करो तो। मैंने तो इसमें से काफी एग्जाम दिए हैं, क्योंकि अगर एक का प्रिपरेशन कर रहे हो और एक के प्रिपरेशन से आप काफी एग्जाम का सिलेबस 50% से ज्यादा कंप्लीट कर रहे हो, तो मुझे लगता है फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको एग्जाम देकर जरूर ट्राई करना चाहिए। एग्जाम क्लियर हो या ना क्लियर हो, आपके पास एक्सपीरियंस जरूर आता है कि
एक्चुअल में एग्जाम्स की डिमांड क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं, आपको कैसे डील करना है। तो यहाँ से मोर देन 80% एग्जाम मैंने खुद दिया है, तो आई नो ऑल्दो दैट इज सिलेक्शन जो है इनमें से सिर्फ 3 में ही हुआ है, लेकिन जो एग्जाम का लाइक देना था वो तो मैंने लाइक सबका दिया है, 2-3 को छोड़ के यहाँ से। लेकिन ऑब्वियसली अगर एलिजिबिलिटी लिस्ट की बात करें तो देखिए ऐसा हो ही सकता है कि किसी किसी एग्जाम में आप एलिजिबल ना हो। जैसे कि मैं एक ऑन एन एवरेज लेके चल रही हूँ, तो जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, आई थिंक इन बार्क ऐसा होता है कि वो आपका बीएससी में दैट इज योर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री मांगता है या फिर बायोकेमिस्ट्री मांगता है। ये तीनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप बार्क के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ कुछ एक छोटी छोटी सी खामियां हैं जिसके बेसिस पे ये सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बार्क में बीटेक बायोटेक वाले स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं या एमटेक बायोटेक वाले नहीं दे सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिल सकता है इन सबकी एलिजिबिलिटी लिस्ट में। अब आपका काम क्या है, जो कि मैं करती थी वही मैं आपको बता रही हूँ। इन सारे एग्जाम्स को आप एक डायरी में नोट कीजिए, गूगल पे एक दिन बैठिए, ठीक है। इन सभी एग्जाम्स के बारे में पता लगाने में ज्यादा से ज्यादा एक दिन लगेगा। ये एग्जाम्स कब होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ये एग्जाम्स कब होते हैं। सेकंड, इनके फॉर्म कब आते हैं। थर्ड, इनकी एलिजिबिलिटी लिस्ट क्या है, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तभी आप उसको अपने डायरी में नोट करके रखो। नेक्स्ट, इसका पेपर साल में कितनी बार होता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इसका पेपर होता है। नेक्स्ट, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। एंड देन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जितना नेक्स्ट जो आएगा दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको गूगल से खोजने पड़ेंगे। अगर इसकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है तो मार्केट से परचेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितना परसेंट सिलेबस इसका सीएसआई नेट से मैच करता है। वो जब आप सिलेबस टैली करोगे तो पता चल जाएगा। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैंने यहाँ से मैक्सिमम एग्जाम दिया है, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मोर देन 60% सीएसआई नेट का सिलेबस इन सारे एग्जाम से क्लैश कर जाता है। जो बच गया है 40%, उन 40% को आप प्रिपेयर करोगे। अब प्रिपरेशन के लिए भाई स्टैंडर्ड बुक तो वही रहती है। ये बोलिए कि कुछ पोर्शन सीएसआर के लिए पढ़ा जाता है, कुछ छोड़ा जाता है, जो छोड़ा जाता है शायद वो इन सारे एग्जाम्स का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से आप इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। चाहो तो जैसे मैंने कहा सिर्फ ये एक दिन का काम है, आप सभी एग्जाम को लिस्ट आउट करके सभी की एलिजिबिलिटी सब कुछ जो है यहाँ पर मेंशन करके अपने पास रख सकते हो, कब इसका फॉर्म आने वाला है। और हमेशा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट को आप बुक मार्क करके जो है रख सकते हो, या फिर डायरी में उनका एक नाम लिख कर रख लीजिए कि कब फॉर्म आना है और आपको कब भरना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और याद रखिए, इनमें से कुछ की एलिजिबिलिटी लिस्ट बदल सकती है। हो सकता है आप सीएसआई नेट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन इनमें से एक दो एग्जाम के लिए एलिजिबल ना हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या करते हैं ये लोग कि एलिजिबिलिटी लिस्ट को बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लेकिन सीएसआई नेट क्या करता है, बहुत ही डाइवर्स उसने रखा है एलिजिबिलिटी लिस्ट। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हो जिनका डाइवर्स सिलेक्शन ना हो, तो उसके लिए आप जो है इन सभी का दैट इज लिस्ट रेडी कर सकते हो। मैंने आपको एग्जाम की लिस्ट दे दी है, बाकी आई थिंक आप आगे का काम जो है चाहोगे, मेहनत करोगे तो जरूर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालोगे। एंड मेक श्योर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन गूगल पे ही अवेलेबल है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, बस ये डिपेंड करता है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था, जो कि मुझे काफी टाइम से जो है बच्चों का रिक्वेस्ट मिल रहा था। सो आई फाइनली कंप्लीटेड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू वंस अगेन।